अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। डिफरेंशिएशन में आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल पे। जब हमें फंक्शंस गिवन होंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है और मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, तो दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के डेरिवेटिव अप्लाई करो सेकंड फंक्शन पे, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ के डेरिवेटिव अप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन पे। ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। तो अब इसी रूल्स पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी मैं लिख दूंगा डी वाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 पावर 3 इंटू 5x माइनस 7 इंटू डी एक्स। तो इसमें ये जो पहला फंक्शन है इसको आप लोग f ऑफ x सपोज करोगे। f ऑफ x, ये f ऑफ x फंक्शन हुआ और ये आपके पास g ऑफ x फंक्शन हुआ। तो प्रोडक्ट रूल की डिफिनीशन इस तरह है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो इस तरह लिखना है एफ ऑफ एक्स एन टू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एन टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसी में हम फुटिंग करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 5 होल पावर 3। डेरिवेटिव अप्लाई करो जी ऑफ एक्स पे। जी ऑफ एक्स हमारे पास है 5x माइनस 7 सेकेंड फंक्शन पे, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ के 5x माइनस 7 डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव अप्लाई करो फर्स्ट फंक्शन पे। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस 5 पावर 3। अब ये टर्म्स अपनी जगह पे आ जाएगा, 2x माइनस 5 पावर 3 नो चेंजिंग, क्योंकि मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा सिर्फ इस फंक्शन पे। यू नो दैट x का डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1, और ये 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर प्लस ये टर्म्स अपनी जगह पे आ जाएगा, और इस पे हम एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मुझे पावर की एक्सपेंशंस करनी है। 3 कोएफिशिएंट में आ जाएगा 2x माइनस 5 होल पावर 3 माइनस 1। अब पावर के अलावा क्या रहता है? पावर के अलावा हमारे पास आ चुका है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5। मतलब पावर के अलावा हम इसका अगेन डेरिवेटिव्स लेंगे। सबसे पहले मैंने पावर की एक्सपेंशंस की है। अच्छा, 5 1 ज़ा 5, तो इस 5 को आप लोग स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 5 होल पावर 3। फिर आ जाएगा ये 3 आप लोग कोएफिशिएंट में आगे लिख सकते हैं, 5x माइनस 7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या रह जाएगा? 2x माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और 5 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो इसे आ जाएगा 2। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं? इस 2 और 3 को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। 5 2x माइनस 5 होल क्यूब प्लस 2 3 ज़ा 6 5x माइनस 7 एंड 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अच्छा, ये आंसर भी ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग 2x माइनस 5 होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने कॉमन लिया, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 2x माइनस 5 पावर 1, और यहाँ आ जाएगा 6 5x माइनस 7। इसकी आप लोग मज़ीद सिम्प्लीफिकेशंस कर सकते हैं। 2x माइनस 5 होल स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10x माइनस 25 प्लस 30x
-42। तो इसको ऐड कर सकते हैं 2x - 5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 40x, और ये हो जाएगा 67 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको हमने सोल्व किया प्रोडक्ट रूल पे। तो प्रोडक्ट रूल के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यहाँ ये भी याद रखना पड़ेगा। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव लेना चाहते हैं या जी ऑफ एक्स का। आंसर इसका सेम आएगा क्योंकि एडिशन फॉर्म में है। आप इस स्टेप को पहले लिखना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्वोशंट रूल पढ़ेंगे और फिर हम पैरामीट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। स्टे टच विद दिस।